मुझे लोग बहुत गलत समझते हैं कभी-कभी। आई मीन टू से इज़ दैट आई गेट मिसअंडरस्टूड बाय लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ टाइम, इवन माय ओन फैमिली। समटाइम्स माय फैमिली इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। मैं अपने पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे माता की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी मम्मी-पापा। वैसे तो मैं माता-पिता बोलता नहीं, पर पता नहीं कैमरा ऑन हुआ तो शायद मैंने माता-पिता बोला। मैं वैसे मम्मी-पापा बोलता हूँ। तो मैं उन दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। ज़िंदगी में अगर आप किसी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपके माता-पिता ही होते हैं। और मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में गलत समझते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरी क्लास में मेरी जो एक क्लास टीचर हैं अकाउंट्स की, वो मुझे हमेशा टॉन्ट करती रहती हैं। भले ही मज़ाक में करती हूँ, बट वो मुझे ये कहती हैं कि जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से तुम्हारे नोट्स हैं, जबकि मैं नोट्स अच्छे बनाता हूँ, तुम सेमेस्टर पास नहीं कर पाओगे। पहले दिन जब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं जैसे ही उनको मैंने ये बात बताई थी, साइंस से मैंने ड्रॉप लिया है और मैं बिज़नेस में आया हूँ बिकॉज़ आई हैव इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनने मुझे बोला था कि आई होप यू पास द कॉलेज, आई वांट टू एटलीस्ट सी यू पासिंग द कॉलेज फर्स्ट। पर ये ठीक था, ठीक है चलो, साइंस से कोई बंदा कॉमर्स स्ट्रीम में आया तो उसको ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उनने मुझे नोट्स के लिए बुलाया। मतलब उनने कहा कि आओ मैं तुम्हारे नोट्स देखती हूँ। उनने जब मेरे नोट्स देखे तो उनने मेरे नोट्स की तारीफ़ करी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। अगले दिन वापस उनने मेरे को मेरे नोट्स के लिए बुलाया। उस दिन उनने मेरे नोट्स में कमियाँ निकाली। अगले दिन एक और बार वो मेरे बेंच पे आई और उनने मुझे वापस नोट्स के लिए बुलाया और उनने मेरे पापा को कॉल करके कहा कि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है। मेरे पापा से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक तो मैं कॉलेज छोड़ के आया हूँ पिछला वाला, और ऊपर से आते ही कोई टीचर सामने से कॉल करके कंप्लेन कर। एक्चुअली उसमें मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं मॉड्यूल लाना भूल गया था और वो बार बार मुझे 2 क्लास से मॉड्यूल लाने के लिए बोल रही थी। इसलिए मैं सामने से उनके पास गया था कि मैम आपने मुझे बुलाया था कि मॉड्यूल नहीं लाया तो अपने पापा से बात करवाओ। मैं सामने से गया था, नीचे था मैं। एक्चुअली क्लास ख़त्म हो गई थी, मैम क्लास से बाहर निकल के आ रही थी, और नीचे इसलिए था क्योंकि कुछ फंक्शन, मतलब कुछ तो था, वॉशरूम गया हुआ था। हाँ सॉरी, नीचे वॉशरूम गया हुआ था। फिर मैं आ रहा था तो मैंने देखा मैम आ गई, निकल के जा रही हैं। मैंने उनको बोला था मैम आपने मुझे बुलाया था, मैं आपके आपके साथ आपके स्टाफ रूम। फिर वो मुझे लेके गई और उन्होंने मुझे बोला कि अब बाहर जाके खड़े रहो और पापा से कॉल लगाओ। पापा को कॉल लगाते वक्त मैंने उनको प्लीज़ बोला था, जो कि मैं नहीं बोलता। मैंने बोला था मैम प्लीज़ ऐसे मत करो, क्योंकि मैं एक तो कॉलेज छोड़ के आ चुका हूँ, ऊपर से आप अभी उनको कॉल करोगी तो एक तो मुझसे पहले से ही नाराज़ हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कॉल किया। उसके बाद मुझे जब कॉल ख़त्म हुआ तो मैं पापा को कॉल करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो उस दिन मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन हमेशा अगर आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो, मैंने उनको पहले दिन ही बोल दिया था कि मेरे अकाउंट्स में फुल नंबर आने वाले हैं। सेल्फ बिलीव इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस बात पे पूरी क्लास हंसी थी। उसके साथ साथ जब भी वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछती है मैं नहीं आंसर कर पाता, क्योंकि मैंने उनको क्लियरली बोला है कि मैं अभी नहीं पढ़ रहा अकाउंट्स में, और भी मतलब मैं जैसे एआई वगैरह पढ़ रहा हूँ। अब ये भी मेरी गलती है, देखो मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि उनकी क्लास है अकाउंट्स है और मेरे को जो पढ़ना चाहिए मैं वो नहीं पढ़ रहा। लेकिन मैं अकाउंट्स को भी टाइम दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। तो इस बात पे भी उन्होंने मुझे कहा था कि जिस हिसाब से तुम चल रहे हो, तुम एग्ज़ाम में फुल क्या बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता तुम पास भी हो पाओगे। और ये उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने बोला था, जब वो मेरी नोट्स वापस उस दिन तीसरे टाइम जो मेरे नोट्स देख रही थी, पूरी क्लास के सामने। पूरी क्लास बैठी हुई है, मैं मैम के डेस्क के पास उनके सामने खड़ा उनकी तरफ मुँह करके ऐसे देख रहा हूँ, और वो मुझे पूरे क्लास के सामने बोल रही हैं। और जब मैं उठ के जा रहा था, जब मैम ने मुझे बुलाया था नोट्स के लिए, मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी थी, उस बंदे ने कहा था अब आएगा मज़ा। और जब मैं गया तो उन्होंने जब मुझे ये बोला तो मैंने बहुत सारे लोग को देखा हंसते हुए। अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ अकाउंट्स का, लेकिन आई ऑलवेज टेल यू दिस, इट्स गुड टू अंडर एस्टिमेट समवन इफ़ ही इज़ नॉट साहिल। आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट नॉट ओनली फुल मार्क्स इन अकाउंट्स, बट आई थिंक आई एम बेटर देन एनी वन देयर। वो 2 साल से पढ़ रहे हैं एक चीज़, मैं 2 दिन में पढ़ सकता हूँ। नहीं भी पढ़ सकता तब भी मैं मानूंगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें
लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता, बट कभी कभी वो मुझे गलत समझ लेते हैं। इवन मेरे पापा कभी कभी मुझे गलत समझ लेते हैं, लेकिन उसमें भी 80% मेरी गलती होती है, 20% उनकी होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो मेरा ध्यान रखना चाहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं। मैं टीचर वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जब पूरी क्लास मेरे सामने ऐसी थी और उस बंदे ने कहा था मज़ा आने वाला। People treat me like a joker. They think that all these stuffs that I say that I'm gonna get full marks, it's baseless. टीचर ने मुझे ये भी कहा था कि you are only talks. I don't want to prove them wrong. I want to actually show them the reality. People think that I actually say these things in a humorous way, but it's not. I can see certain things. I have intuitions, and I have strong intuitions. I know myself importantly, and I know that I'm going to get more marks than all of them in the class. I know I have an amazing brain, and I just have to show this to the teacher. I think sometimes it's not good to underestimate certain people, and I am that uh, certain person, whatever you say. I told you, I feel like the greats and I aspire to live like one, and these are my opportunities to prove myself to the whole college and especially the teacher. मेरे पापा ने मुझे ये भी कहा था कि मुझे बहुत बुरा लगा था, तुम्हारे टीचर ने कॉल किया मुझे। 2 दिन बाद मैं टीचर को ये बोलूँगा कि जिस हिसाब से आपने मेरे पापा को कॉल किया मेरी गलती पे मॉड्यूल नहीं लाने पे, और पूरे क्लास के सामने मुझे बोला, मैं चाहता हूँ आप मुझे पूरे क्लास के सामने मार्क्स आने पे अप्रिशिएट भी करें, और मेरे पापा को बस एक बार कॉल करके बोल दें कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। दिस इज़ माई रीसेंट close dream that I'm gonna achieve, and this is gonna happen. I'll show you guys the marks when it happens, and yeah, never underestimate me. To all the people who are watching me, you guys are gonna see me become someone that I always talk about. See you.